इस वीडियो में हम कक्षा 9 का प्रश्नावली 13.7 का प्रश्न नंबर 3 और 4 को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 3 में हमसे क्या कहा गया है कि एक शंकु की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। यदि इसका आयतन 1570 सेंटीमीटर क्यूब है तो इसके आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए और पाई बराबर 3.14 प्रयोग कीजिए। तो देखिए इसमें हमें पाई का मान 3.14 ये इस्तेमाल करना है, ठीक है। और इसमें हमें शंकु की जो ऊंचाई है वो दिया गया है 15 सेंटीमीटर। तो ये मान लीजिए हमारा इस शंकु का ऊंचाई है जो कि कितना है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके अलावा हमें इसका आयतन दिया गया है 1570 सेंटीमीटर क्यूब। हमें इसकी त्रिज्या बतानी है, यानी कि हमें इसमें ये r का मान बताना है। तो देखिए सबसे पहले हम इसके सॉल्यूशन में क्या लिख लेंगे, हम यहाँ पर जो हमें शंकु की ऊंचाई दी गई है वो लिख लेते हैं, ठीक है। तो शंकु की ऊंचाई यानी कि हाइट ये हमें कितना दिया गया है, ये दिया गया है 15 सेंटीमीटर। तो ये हमने लिख लिया। इसके अलावा अब हमें इसमें शंकु का आयतन दिया गया है, हमें त्रिज्या निकालना है। तो यहाँ पर हमें शंकु का जो आयतन दिया गया है उसको भी लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा शंकु का आयतन। और शंकु के आयतन का सूत्र क्या होता है, जैसा कि आपको पता है कि 1/3 पाई r स्क्वायर h, यानी कि 1/3 पाई r स्क्वायर h हमें कितना दिया गया है 1570 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इस सूत्र पे मान रख देते हैं, यहाँ से हम ये हमारा हो जाएगा 1/3 और पाई का मान हमें कितना लेने को कहा गया है 3.14 ये हो गया। हमें इसमें r का मान बताना है तो इसको एज इट इज लिख देंगे और h का मान कितना है 15 बराबर में कितना है ये 1570, ठीक है। अब यहाँ से देखिए इसको सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले यहाँ से हम दशमलव हटा देते हैं तो ये हमारा 100 से भाग हो जाएगा। तो ये कर दिया। हमें इसमें r स्क्वायर यानी कि r का मान निकालना है तो हम इसको इसी तरफ रहने देंगे, बाकी इन सभी को इधर लेके जाएंगे। तो ये हो जाएगा r स्क्वायर बराबर ये 1570। अब ये 3 और 100 भाग में है, इधर जाके गुणा में हो जाएंगे। तो ये हम यहाँ पर गुणा में कर देंगे 3 और 100 को, और भाग में क्या हो जाएंगे ये 314, क्योंकि पॉइंट हट गया तो 314 हो गया ये, और ये 15 दोनों गुणा में है, इधर आके भाग में हो जाएंगे। तो इसको यहाँ से लिख लेंगे 314 और 15, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए इसको यहाँ से सॉल्व कर लेंगे। ये हमारा 1570 और ये 15 दोनों 5 के पार से कट जाएंगे। ये हमारा कट जाएगा 3 बार में, 5 तिया 15 और ये 5 तिया 15, ये 5 एकम 5 2 बच गया, ये 20 हो गया, यानी 5 चौक 20, ये 314 बार में, ठीक है। अब यहाँ से देखिए ये 314 ये 314 दोनों कट जाएंगे। यहाँ पर ये हमारा 3 से 3 कट जाएगा, क्या बचेगा 100, यानी r स्क्वायर का मान 100 आ गया। हमें इसमें r का मान बताना है लेकिन यहाँ पे स्क्वायर लगा है, तो स्क्वायर को जब हम बराबर के दूसरी साइड शिफ्ट करते हैं तो ये हमारा स्क्वायर रूट बन जाता है, यानी कि वर्गमूल। तो यही यहाँ पर हम करेंगे, इस वर्ग को बराबर के इधर लेके जाएंगे तो ये वर्गमूल में हो जाएगा, यानी कि 100 ये हमारा वर्गमूल में आ गया। अब यहाँ से ये हम क्या करेंगे, इसके जोड़े बनाएंगे, यानी कि गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो ये हो जाएगा 10 गुणा 10, इसका एक जोड़ा बना है तो इसको हम बाहर लिख लेंगे वर्गमूल के, ये 10 हो गया, यानी कि r का मान कितना आ गया 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो इस तरह से हमारा प्रश्न नंबर 3 का हल कंप्लीट हुआ। अब चलिए प्रश्न नंबर 4 का हल करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 4 में हमसे क्या कहा गया है कि यदि 9 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब है तो इसके आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। तो देखिए यह प्रश्न भी हमारा प्रश्न नंबर 3 की तरह ही है। इसमें भी हम सबसे पहले त्रिज्या निकालेंगे और उसका दोगुना कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि व्यास कितना होगा, ठीक है। तो देखिए हमें शंकु का इसमें ऊंचाई 9 सेंटीमीटर दिया गया है। तो मान लीजिए ये हमारा इस शंकु का ऊंचाई है जो कि कितना दिया गया है 9 सेंटीमीटर, ठीक है। सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे कि इसकी त्रिज्या निकालेंगे। हमें पता है कि जो त्रिज्या होता है वो व्यास का आधा होता है और व्यास त्रिज्या का दोगुना होता है। तो इसलिए त्रिज्या निकाल के और उसका दोगुना कर देंगे तो हमें व्यास पता चल जाएगा। और इसके अलावा हमें इसमें जो इसका आयतन है वो 48
पाई सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है। तो चलिए अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लिख लेंगे शंकु की ऊंचाई। तो देखिए शंकु की ऊंचाई हमें कितना दिया गया है, यानी कि हाइट ये दिया गया है 9 सेंटीमीटर, ये हमने लिख लिया। इसके अलावा अब हमें शंकु का आयतन दिया गया है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे शंकु का आयतन। और शंकु के आयतन का सूत्र क्या हो जाएगा, 1/3 पाई r स्क्वायर h, जो कि कितना दिया गया है हमें 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये हो गया हमारा, यहाँ पर ये 48 है, तो इस तरह से ये है। अब देखिए अब इस सूत्र पे मान रख देते हैं, ये हमारा हो जाएगा 1/3, पाई को हम पाई ही रहने देंगे क्योंकि इसमें भी हमारा पाई ही है आयतन में, तो इसलिए हम पाई का वैल्यू नहीं लिखेंगे, सिर्फ पाई लिखेंगे। इसके अलावा आर स्क्वायर हमें निकालना है आर का मान, तो इसको एज इट इज लिख देंगे। और एच का मान पता है 9, बराबर में कितना है 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए हमें इसमें r का मान निकालना है, तो इसको हम बराबर के इधर ही रहने देंगे और ये 1/3 पाई और 9 को बराबर के इधर लेके जाएंगे, तो ये हमारा इधर है बराबर के 48 पाई, यहाँ पर 3 भाग में है, इधर जाके गुणा में हो जाएगा, और यहाँ पर पाई गुणा में है, इधर आके भाग में, और ये 9 भी भाग में। ठीक है, अब इसको यहाँ से सॉल्व कर देंगे। यहाँ से देखिए ये हमारा पाई से पाई कट जाएगा, इसके अलावा ये 3 एकम 3, 3 तिया 9 ये भी कट जाएगा, और इसके अलावा 3 एकम 3 और ये 16 तिया 48 ये भी कट जाएगा। क्या बचा, आर स्क्वायर बराबर 16, तो आर स्क्वायर बराबर 16 बचा। हम यहाँ पर स्क्वायर को बराबर के इधर लेके जाएंगे तो ये स्क्वायर रूट हो जाएगा, यानी कि वर्गमूल, तो 16 यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर हम 16 के गुणनखंड ज्ञात करेंगे, यानी कि जोड़े बनाएंगे, तो ये 4 गुणा 4 हो जाएगा, यानी कि आर का मान कितना आ गया 4 सेंटीमीटर। अब हमें ये आर का मान आ गया, लेकिन व्यास हमें बताना है। तो देखिए जो हमारा व्यास होता है, यानी कि डायमीटर जो होता है वो त्रिज्या का दोगुना होता है, तो इसलिए व्यास बराबर 2r होगा। तो यहां से देखिए ये हमारा 2 गुणा आर का मान कितना है 4, तो ये आ गया 2 चौक 8 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि व्यास का मान आ गया 8 सेंटीमीटर। तो इस तरह से ये हमारा प्रश्न नंबर 4 का हल हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी इससे हेल्प मिले। और कहीं भी डाउट है प्रश्न में तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, वहां पर क्लिक करके आसानी से ज्वाइन हो सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्न के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।